हमारा शरीर ना उस एक ऐसी माँ की तरह है जो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव है, ठीक है? और बहुत ज़्यादा ना एक तरह का मोहग्रस्त कोई इंसान हो और बहुत ही लाडली भी हो, बहुत आपको सुरक्षित करके रखना चाहती हो। इस तरह का जो ये शरीर है ना, वो एक तरह की माँ है, ठीक है? जो मतलब एक तरफ से आपको इतना प्रोटेक्ट रखती है, इतना प्रोटेक्ट रखती है कि आपका जो शरीर है वो आपको बताता है कि भई अगर शरीर में कोई तकलीफ़ भी हो रही है, तो वो ना तकलीफ़ नहीं हो रही है, वो हमारे मतलब हमें लग रही है। वो लेकिन अगर वो शरीर को जो कोई बीमारी लग जाती है, कोई कुछ भी ऐसा हो जाता है ना, तो वो शरीर हमारा बताता है कि भई हाँ, संकेत दे कर के देखो जो यहाँ पे जो आपके पेन क्रिएट हो रहा है, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम है, तो वो पेन के माध्यम से आपको बताता है। लेकिन जब हम माइंड के स्तर पर आते हैं ना, तब वहाँ पर भी हमारा जो पूरी की पूरी संरचना है दोस्तों, बहुत ज़्यादा तकनीकी भाषा में मैं नहीं इस्तेमाल करूँगी, सिंपल भाषा में बताऊँगी जिससे हमें समझ भी आ सके। तो माइंड जो है ना, वो भी एक तरह से ऐसे बचाव करना चाहता है कि जो भी आपकी आदतें हैं उनका बचाव करना चाहता है। जो भी आपकी मतलब जो भी आपकी एक व्यक्तित्व बन गया है, आपका पहचान आपकी बन गई है, आपकी आदतें बन गई हैं, आपके सोचने का तरीका बन गया है। आपने मतलब अगर ऐसा एक चुनाव के तौर पे हमने नहीं देखा अपने जीवन को कि क्या चीज़ हमारे लिए सही है, या फिर हमें शिक्षा ही नहीं मिली, है ना? शिक्षा के लिए दोस्तों एक पूरी समाज की व्यवस्था लगती है कि शिक्षा वैसी हो तब जाके इंसान एक विकसित स्तर पर पहुंच पाता है। तो वैसी हमें शिक्षा नहीं मिली, तो जो भी शिक्षा मिली है तो बस वो जो हमारी संरचना है, हमारा जो माइंड है, वो उन सबको ना ऐसे बटोर लेता है कि भाई आलस है, कि भाई बहुत जो शरीर है वो कहता है कि भाई आराम करो, आप आराम करो, इस आराम करने का अभ्यास किया है, तो शरीर एक तरह की लाडली माँ की तरह बन जाता है कि कोई बात नहीं, सो जा बेटा, सो जा सो जा सो जा। तो वो फिर विरोध करने लग जाता है शरीर, है ना? जो बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, तब इंसान उन चीज़ों को भी अनदेखा कर देता है जो गलत है, जब हम मोह में होते हैं किसी के, और ये चीज़ हमें पता नहीं चलती। लेकिन जब तो उसी तरह से हमारा शरीर है, वो भी कहता है कि भाई ठीक है, सो रहे हो तो सो जा सो जा सो जा सो जा, कोई बात नहीं। वो आदतें नहीं बदलती, क्योंकि जो शरीर है उसने उस जो मतलब माँ रूपी जो ये शरीर है, माँ जो है ये, उसने उन सारी चीज़ों को पकड़ लिया है, उन सारे कि भाई ये इसकी पहचान है और इसकी सोने की आदत है, तो बेटा सो जा सो जा सो जा सो जा। लेकिन यहीं पर एक और आपका स्तर होता है, आप उसको आत्मा की आवाज़ कह ले, ट्रू सेल्फ कह ले, ठीक है? आप उसको कोई भी नाम दे सकते हैं, परमात्मा की आवाज़ कह सकते हैं। तो वो जो है वो उड़ान मांगती है, वो कहती है कि भाई बदलाव चाहिए, एक आसमान में एक तरह से मुझे उड़ना है, यानी अपने आप को अभिव्यक्ति देना है अपने, और जो भी चीज़ें फिर उस अभिव्यक्ति के रास्ते पर जो चीज़ें तुम्हारे लिए सही नहीं है, उनको भी तो काट, उनको भी तो हटा, ठीक है? क्यों? क्योंकि उड़ान मांगता है, उड़ान मांगती है, जो चेतना है वो उड़ान मांगती है। शरीर कहता है कि कोई बात नहीं भाई, जो भी आपकी आदतें हैं ठीक है, आप आराम करो, आपको थोड़ा सा दर्द हो गया तब भी आप आराम करो। कहीं ये इसको मोह वाली माँ है ना, मोह में जो इंसान फंस जाए एकदम कि भाई कोई बात नहीं, तू आराम कर लेना बेटा, नहीं 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 नहीं, बाहर जाएगा तो उसको देखो ये खेलेगा घूमेगा और इसके तो दर्द हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो इतना प्रोटेक्टेड है हमारा, हमारा जो हमारी जो आदतें हो जाती हैं, ये पूरा का पूरा शरीर मन पूरा का पूरा ये कुनबा मिल के ये सारा काम करता है। जबकि जो कॉन्शियसनेस है उसको अभिव्यक्ति चाहिए। मतलब सिंपल भाषा में समझते हैं ना, हमारा जो मन हमें जो अंदर से क्या मांगते हैं, हम ऐसा पूरी ज़िंदगी जो है उसको आनंद के साथ जीना चाहते हैं, पूरा खुल के अपने जीवन को जीना चाहते हैं। तो यहाँ पे ना जो है वो ऐसे खसा-खसी जैसे रस्सी होती है ना, एक रस्सी की छोर से एक बंदा ऐसे ले रहा है, उसको खींच रहा है, एक तरफ से दूसरा खींच रहा है और बीच में हम होते हैं। तो यहाँ पता है क्या करना होगा? यहाँ आपको करना होगा कि
जो आप, क्योंकि आखिरी जो इच्छा है वो आपकी खुद को बचाए रखने की तो नहीं है ना। अगर शरीर हमसे कहता है ये आदत मत बदल, ये सुबह मत उठ, ये काम मत कर, वहाँ जाएगी तो डर लगेगा, 4 लोगों से हम बात करेंगे तो हम कैसे बात करेंगे, हमें डर लगेगा कि नहीं नहीं डर लग रहा, डर लग रहा, डर लग रहा है, मतलब प्रोटेक्टेड है ना। वो जो शरीर हमारा माँ जो है वो एक तरह की वैसी माँ है, वो बहुत प्रोटेक्टेड है कि बाहर जाओगे देख तेरा 4 बंदे मजाक बनाएंगे, अरे तुझे डर लग रहा है तो कोई बात नहीं, पे आराम कर ले। तो मतलब जो ये पूरा कुनबा है, आप इसमें तकनीकी भाषा में बात हम करेंगे तो फिर उसमें ऐसी बात हो जाती है कि वो काम की कुछ आती नहीं, और जो पर्पज़ है हमारा दोस्तों वो समझना है। तो वो क्या करता है, क्या कह रही थी मैं भूल गई। तो वो सारी की सारी चीज़ें जो है वो आपको बचाना चाहती है। हमें ये बात समझना होगी, हमें ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि अगर शरीर सिर्फ बचाने से ही कुछ मिल जाता तो फिर शरीर वही मर क्यों जाता है। मतलब जब किसी की डेथ होती है शरीर तो वहीं का वहीं पड़ा रहता है। क्या चीज़ है जो जिंदा होने के लिए आपके रिस्पॉन्सिबल थी, वो कुछ और चीज़ थी दोस्तों। उसी को कोई परमात्मा का अंश कह रहा है, माँ जगदम्बा प्रकृति कह रहा है, नेचर कह रहा है ना। तो वो जो चीज़ है वो आप थे, वो आप थे, तो आप उसको पकड़िए, उसकी आवाज़ को सुनिए, उसका दमन ना करें, उसको एक्सप्रेशन दे, यानी खुद को एक्सप्रेशन दे दोस्तों। जब ये अवेयरनेस आएगी ना, या यहाँ तक कि ना आप किसी मेडिटेशन में बैठे, आप ध्यान करें, तब भी जो आपका वो थॉट भागता है ना, वो इसलिए भागता है क्योंकि वो एक तो नेचर है बंदर की तरह कूदना, और उसकी ट्रेनिंग नहीं हुई है। तो जो पहले से ही ट्रेनिंग है, जहाँ उसको कहीं भी प्लेजर मिलता है हमारे माइंड को, वो वहीं चलने लगता है कि भाई बहुत सारे थॉट्स में उसको प्लेजर मिलता है, किसी मतलब उन थॉट्स में हम अपने आप को महसूस करते हैं ना, है ना। और जब हम एक और गहराई पे होते हैं तो हम प्रकृति के करीब आते हैं, यानी कि जो थॉटलेस जो स्टेट कही गई है वो प्रकृति की है, जहाँ शांति है। इसी तरह से हमारे अंदर भी यही चीज़ है। मतलब जैसे आप पेड़ पौधों के पास जाओ तो आपको कितनी शांति महसूस होती है। क्यों महसूस होती है? क्योंकि जो संरचना है उनकी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जटिल नहीं है। वहाँ जो इंसानों में जो अहंकार है, इंसानों का जो अहंकार है और एक पेड़ का जो के अंदर जो है वो एक नेचुरल होता है, मतलब वो कम होता है। वहाँ पर उनको क्या होता है कि बस उनकी एक फिक्स होती है कि भाई आपको ऐसे खाना है, सोना है, बच्चे पैदा करने हैं, आपको उनकी एक फिक्स टाइम पे उनको सेक्स करना होता है, उनका सब कुछ फिक्स है। लेकिन इंसानों की जो संरचना है वो है ही इस तरह की कि वो उनको उड़ान चाहिए बहुत ऊपर के लेवल की। उनको जो वो इंसान जो है वो बहुत ऊपर लेवल पर अपना एक्सप्रेशन चाहता है, लेकिन शरीर की संरचना की वजह से कि भाई आदत मतलब बदलो, तुम यहाँ जाओगे तो तुम्हें डर लगेगा, तुम कंफर्ट जोन में पड़े रहो, ये भी एक तरह की संरचना है। तो आपको लड़ना नहीं है, आपको ये समझना है, आपको प्रकृति के खिलाफ लड़ना थोड़ी ना है। जो शरीर है वो मतलब ये हो इसलिए हो रहा है क्योंकि इस बात का हम अज्ञान में जी रहे हैं, अवेयर नहीं है। ये रीज़न है इस बात का। जब हम अपने आप को अवेयर कराएंगे तो क्या हमारे अंदर बदलाव नहीं आएगा? तो क्या जो वो दूसरी पावर है, जो आपकी परमात्मा की आवाज़ जिसको कह रहे हैं, क्या वो ऐसी ही है? आपका जो दिल है ये क्या ये ऐसे ही है? हृदय में परमात्मा का निवास कहा गया है, मतलब हृदय वो वाला हृदय नहीं, वो मांस वाला वो वाला हृदय नहीं। वो ऊर्जा जब शरीर के मरने के बाद जो चली गई, जो शरीर को जिंदा रखने में सहायक थी, मैं उसकी बात कर रही हूँ कि वो ऐसी ही है क्या? हम कोई मतलब ये कितनी शानदार संरचना है हमारे शरीर की। अगर अभी कोई छोटी सी छिपकली भी, पतली सी भी आपके पास न हो ना तो आपको दिख जाएगी। एकदम से कोई एक्सीडेंट होने वाला है तो माइंड किस तरह से ऐसे काम करता है, एकदम से कोई हटेगा, एकदम से जो गाड़ी है उसको ऐसे इधर से उधर लगाएगा, मतलब कितना फास्ट ये चीज़ होती है। तो हम ऐसे ही थोड़ी ना है यार। हमारे जो मांग है वो हमारी अभिव्यक्ति की मांग है, हमारे एक्सप्रेशन की मांग है, तो हमें उसको सुनना होगा। कैसे सुनना होगा? जब हम अपनी अवेयरनेस में आएंगे यार, जब हम अवेयर होंगे, अपने साथ थोड़ा सा बातचीत करेंगे, अपने आप को टटोलेंगे, हम जो है उसको अभिव्यक्ति देंगे। और ये कैसे पता चलेगा?
ऐसे एक दिन में नहीं पता चलता, ये पूरा सफ़र होता है। 4 चीज़ें आपको लग रही है, जो ये रास्ता आपको लग रहा है, इसमें से कहीं तो आप चलोगे ना। यहाँ ट्राई करोगे, यहाँ ट्राई करोगे, यहाँ ट्राई करोगे, इस रास्ते पे चलोगे, फिर आपको पता चलेगा कि भाई हाँ, इसमें से ये चीज़ ठीक है। लेकिन शरीर क्या करेगा, अरे नहीं 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 नहीं, ये जो मेरा बच्चा है ये बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, ये मेरा बच्चा है, ये ऐसा एकदम फाड़ देना चाहिए सब कुछ इसको ज़िंदगी में। तो तू बस एक ही चीज़ को पकड़ ले, ताकि जो एक चीज़ को आप दिशा को पकड़ लो, आपको रिस्क ना आने पाए। शरीर कहता है कि भाई रिस्क मत लो, रिस्क मत लो, रिस्क मत लो। क्यों मत लो भाई साहब? क्यों? कभी तू जीवित न रह पाए, कभी तेरे साथ कुछ हो गया तो, कभी तेरे साथ ये हो गया तो। वो भी ठीक कह रहा है, वो भी ज़रूरी है ना। लेकिन जो आपकी दूसरी, आपकी आत्मा की आवाज़ है, आपकी सोल की जो आवाज़ है, उसको क्यों दमन कर रहे हैं हम? तो यहाँ हमें सुनना भी होगा कि जो हमारे जो ये बात है, इसका नुकसान और फ़ायदा क्या होगा। और ये जो बात है, क्योंकि ये मेरी आखिरी अभिव्यक्ति है, यानी कि आपकी सोल की आवाज़, वो आखिरी अभिव्यक्ति है, आपके एक्सप्रेशन की आवाज़, मुझे उसको भी तो जीवित रखना होगा। तो इस तरह से दोस्तों अपने जीवन को जिए। बहुत गहरी बातचीत थी आज की, जो मैं स्टोरी का एंड आपको कहना चाह रही हूँ कि अपने आत्मा की भी आवाज़ को सुने, और जो भी आपकी आदतें हैं उनके लिए काम करें। उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, उनको भी कैसे बदलाव हो सकता है, किन किन चीज़ों से, किन किन टेक्निक से, अवेयरनेस से, बढ़िया लोगों को सुनने से, अच्छे अच्छे दार्शनिकों को जीवन में लाने से, कुछ टेक्निक करने से, है ना, और रूटीन एक बनाने से, उन सब से होगा। तो ये मुझे आपको बात बतानी थी। जय माँ जगदम्बा, जय माँ सरस्वती।